मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, वेलकम टू द राइट पॉइंट। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको पाकिस्तान की 5 ताकतवर तरीन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बताएंगे कि जिनका नाम सुनते ही दुश्मनाने इस्लाम और दुश्मनाने पाकिस्तान भी पाकिस्तान को सलाम करने पर मजबूर हो जाएंगे कि पाकिस्तान इस तरह की खतरनाक टेक्नोलॉजी इतने बुरे हालात होते भी कैसे बना लेता है। जिनमें नाज़रीन पहला नंबर आता है पाकिस्तान के बर्क मिसाइल का। नाज़रीन, बर्क मिसाइल का कामयाब तजुर्बा पाकिस्तान ने 2015 में किया। पाकिस्तानी साख्ता ड्रोन बुराक से फायर किया गया। इस मिसाइल ने चलते हदफ को नहायत कामयाबी से अपना निशाना बनाया। इससे पाकिस्तान ने इंतहाई जबरदस्त कामयाबी हासिल की थी, क्योंकि ये पाकिस्तान का पहला मसल्ह ड्रोन था। नाज़रीन, दहशतगर्दी में कमी लाने के लिए पाकिस्तान को मसल्ह ड्रोन की अशद जरूरत थी। पाकिस्तान मसल्ह ड्रोन अमेरिका से खरीदना चाहता था, मगर अमेरिका अपने ड्रोन पाकिस्तान को बेचने पर रजामंद नहीं था। लिहाजा पाकिस्तान ने खुद मुल्की सतह पर ऐसा ड्रोन बनाने का इरादा किया। नाज़रीन, ड्रोन प्रोजेक्ट शुरू करते ही इससे फायर होने वाले मिसाइल को भी पाकिस्तान ने बनाने की तैयारियां शुरू कर दी गई। इंतहाई कलील मुद्दत में ऐसा ड्रोन और मिसाइल तैयार कर लिया गया, जिसके बाद पाकिस्तान को अमेरिकी ड्रोन की जरूरत ही नहीं रही। नाज़रीन, बुराक ड्रोन एक ही वक्त में 2 बर्क मिसाइल ले जाने की सलाहियत रखता है। नाज़रीन, पाकिस्तान आर्मी ने इन दोनों हथियारों को शुमाली वजीरिस्तान में भी आजमाया है और इस मिसाइल की कारकर्दगी से पाकिस्तान आर्मी पूरी तरह से मुतमिन है। पाकिस्तान के बर्क मिसाइल की रेंज 8 से 10 किलोमीटर तक है। इस मिसाइल की रेंज बुराक ड्रोन की एवानिक्स को मद्देनजर रखते हुए रखी गई है। नाज़रीन, याद रहे, अमेरिका का हेल्फर मिसाइल जो कि अमेरिकी फौज अपने ड्रोन से भी फायर करती है, इस मिसाइल की रेंज 8 किलोमीटर है। नाज़रीन, बर्क मिसाइल अपने नाम की तरह बर्क रफ्तार से भी लैस है। इसकी हदफ पर झपटने की रफ्तार 1.1 कॉक है। नाज़रीन, ये एक लेजर गाइडेड मिसाइल है और इसमें सिंगल स्टेज रॉकेट मोटर नस्ब की गई है। इस मिसाइल को न सिर्फ खुश्की बल्कि समंदर पर मौजूद अहदाफ को तबाह करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, भारत जैसा मुल्क भी ऐसे हथियार मुल्की सतह पर बनाने में अब तक नाकाम रहा है। भारत ने ऐसे जितने भी प्रोजेक्ट शुरू किए वो सब के सब बुरी तरह नाकाम हुए, जिसके बाद भारत ने इसराइल से जासूसी करने वाले ड्रोन खरीदे। इसराइल का दावा था कि ड्रोन मार गिराने की सलाहियत पाकिस्तान नहीं रखता। भारत ने ये ड्रोन हासिल करने के बाद पहला ड्रोन लाहौर की जानिब से पाकिस्तान की फिजाई हदूद में भेजा। ये ड्रोन जैसे ही हदूद में दाखिल हुआ तो उसे पाकिस्तानी फिजाइया के F-16 तैयारे ने मार गिराया था। नाज़रीन, इस वाक़े के बाद भारत ने इसराइल से ये मुआहदा खत्म कर दिया, जिसके बाद भारत अमेरिका से जदीद ड्रोन हासिल करने का ख्वाहिशमंद है। नाज़रीन, अब तक की इतलात के मुताबिक अमेरिका कुछ यूनिट्स भारत को फरोख्त कर भी चुका है। नाज़रीन, नंबर 2 पर आता है एंटी टैंक रैकुलेस रॉकेट लॉन्चर SPG-9। नाज़रीन, ये हथियार LOC पर पाकिस्तान आर्मी के सबसे ज्यादा ज़ेरे इस्तेमाल है, क्योंकि किसी भी मोर्चे, टैंक या बंकर को उड़ाने के लिए इस हथियार से ज्यादा बेहतर कोई भी हथियार नहीं समझा जाता। कई बार लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज की तरफ से फायर खोलने के बाद पाकिस्तान आर्मी ने कई भारतीय मोर्चे इसी हथियार से तबाह किए। ये रूस का बनाया हुआ 73 mm मेन पोर्टेबल रॉकेट लॉन्चर है, जो कि 4 किलो वजनी रॉकेट को 6000 मीटर रेंज तक दाग सकता है। 6000 मीटर रेंज तक दाग सकता है, जबकि 100% दुरुस्तगी से टारगेट को तबाह करने के लिए इसकी बेहतरीन रेंज 1300 मीटर समझी जाती है। नाज़रीन, ये लॉन्चर 1 मिनट में 5 से 6 रॉकेट फायर कर सकता है। ये लॉन्चर गाड़ी पर भी नस्ब किया जा सकता है। नाज़रीन, ये हथियार पाकिस्तान अपनी मकामी असलाह साजी की सनत में लाइसेंस पर तैयार करता है। नाज़रीन, ये वही हथियार है जिसके बारे में अमेरिकी अफवाज अक्सर अफगान फौजियों को तरबियत देते नजर आते हैं। ये अलग बात है कि इनका रिजल्ट फिर भी 0 है। नाज़रीन, नॉर्मल हालात में इस सिस्टम को आर्मी के 2 फौजी उठाते हैं, जबकि इमरजेंसी सूरत हाल में अकेला सिपाही भी रॉकेट दाग सकता है। रूसी साख्ता मशकों के दौरान पाकिस्तान SSG को भी इस हथियार की खुसूसी तरबियत दी गई थी। नाज़रीन, नंबर 3 पर आता है पाक नेवी के लिए लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। पाकिस्तान नेवी जदीद और लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम इंडिकेट करेगी। पाकिस्तान नेवी आइंदा खरीदे जाने वाले जदीद फ्रैगमेंट्स टाइप 054A को लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम से लैस करना चाहती है। ये फ्रैगमेंट्स चीन तैयार करता है। पाकिस्तान नेवी इन फ्रैगमेंट्स को अपनी दिफाई जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए कन्फिगर करेगी। पाकिस्तान नेवी इन फ्रैगमेंट्स को जदीद और लॉन्ग रेंज मिसाइलों को लैस करेगी, जिनकी तफसीलात जल्द मुयस्सर होंगी। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तानी नेवी को लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम की अशद जरूरत है। इस जरूरत को पूरा करने के लिए पाकिस्तान नेवी ने टाइप 054A जैसा फ्रैगमेंट चुना है, क्योंकि इन फ्रैगमेंट्स में लॉन्ग रेंज मिसाइलों के लिए वर्टिकल लॉन्च सिस्टम मौजूद है। इस सहूलत के तहत पाकिस्तान नेवी ने भी इन फ्रैगमेंट्स को लॉन्ग या मीडियम रेंज एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों से लैस कर सकती है। अब सवाल ये पैदा होता है
कि पाकिस्तान नेवी कौन सा लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम चुनती है। इस वक्त पाकिस्तान नेवी के पास दो बेहतरीन ऑपरेशनल और ऑप्शन मौजूद हैं। पहला ऑप्शन HHQ-16 है जो कि चीनी नेवी खुद इस्तेमाल कर रही है, जबकि दूसरा ऑप्शन LY-89 चीन का जदीद तरीन एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है। HHQ-16 की रेंज तकरीबन 75 किलोमीटर तक है, जबकि LY-18 के हवाले से अभी तक कोई मालूमात मंजरे आम पर नहीं आई। दोस्तों, एक अंदाजे के मुताबिक इसकी रेंज 40 से 100 किलोमीटर तक हो सकती है। इतलात के मुताबिक पाक नेवी LY-89 को ज्यादा तरजीह दे रही है। याद रहे, टाइप 054A फ्रैगमेंट्स पाकिस्तान नेवी में अब तक के सबसे बड़े और ज्यादा जदीद फ्रैगमेंट्स होंगे। दोस्तों, इब्तदाई तौर पर पाकिस्तानी नेवी ऐसे 2 या फिर 4 फ्रैगमेंट्स खरीदेगी, जिनकी तादाद जरूरत के तहत आइंदा सालों में बढ़ाई जा सकती है। एक फाला टैगेट की मालियत 360 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स है। दोस्तों, नंबर 3 पर आती है पाकिस्तान में बनाई जाने वाली आबदूज और इसके जदीद हथियार। पाकिस्तान नेवी में मौजूद अगस्त 90B फ्रांसीसी साख्ता आबदूजें पाकिस्तान के दिफा में इंतहाई अहमियत रखती हैं। डीजल से चलने वाली ये आबदूजें जदीद तरीन आलात से लैस हैं और किसी भी वक्त दुश्मन पर कहर बनकर टूटने को तैयार हैं। अगस्त 90 आबदूजें भी जदीद तरीन सहूलियात से लैस की गई हैं, जो दुश्मन के बेड़ों को तलाश करने और तबाह करने में मदद देती हैं। ये आबदूजें एयर इंडिपेंडेंट पवेलियन AIP से मुनफरिद निज़ाम से लैस भी हैं, जिसकी मदद से ये आबदूजें सतह समंदर पर आए बगैर ज्यादा अरसे के लिए समंदर की तह में दुश्मन की नजरों और पहुंच से दूर रह सकती हैं। डीजल इंजन की बदौलत ये आबदूजें समंदर में इंतहाई कम शोर करती हैं, जिसकी वजह से दुश्मन के सोनार समुद्री रडार की जद में नहीं आते, जबकि इसके मुकाबले में न्यूक्लियर पावर से चलने वाली आबदूजों को सोनार बआसानी पकड़ लेता है, जो कि इन आबदूजों के लिए बड़ा खतरा है। इसके साथ साथ डीजल से चलने वाली ये आबदूजें भारतीय न्यूक्लियर आबदूजों के मुकाबले में इंतहाई कम खर्च और इनकी देखभाल के लिए ज्यादा आसान है। इनके हथियार से मुतल्लक अगर बात की जाए तो ये आबदूजें 4 अदद 533 मिली का टारपेडो ट्यूब्स पर मुश्तमिल होती है और मुख्तलिफ किस्म के टारपेडो फायर करने की सलाहियत रखती है, जिनकी रेंज तकरीबन 20 किलोमीटर तक है। इनमें एक इंतहाई खतरनाक किस्म का मिसाइल भी इस्तेमाल किया जाता है। इस मिसाइल की रेंज तकरीबन 50 किलोमीटर तक है। दुश्मन के लिए इस मिसाइल को मार गिराना तकरीबन नामुमकिन है। इसके अलावा ये आबदूजें एटमी हथियार से लैस बॉबर 3 क्रूज मिसाइल से भी लैस हैं। ये एक लॉन्ग रेंज मिसाइल है और ये मिसाइल से खुश्की पर मार करने की सलाहियत रखता है। इस मिसाइल की रेंज 450 किलोमीटर तक है। यूं पाकिस्तान इस आबदूज और बॉबर 3 क्रूज मिसाइल की मदद से एटमी हमला करने की दोहरी सलाहियत रखने वाला मुल्क बना। नाज़रीन, नंबर 5 पर आता है जदीद तरीन जासूसी के आलात से आरास्ता पाकिस्तानी ड्रोन। दोस्तों, फाल्कन ड्रोन 18,000 फुट की बुलंदी पर 14 घंटे मुसलसल परवाज करने की सलाहियत रखता है। यह ड्रोन जदीद तरीन कैमरे, लेजर और इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी से लैस है। ड्रोन टेक्नोलॉजी में भी पाकिस्तानी साइंसदानों और इंजीनियर्स ने दुश्मन को पीछे छोड़ दिया है। मकामी सतह पर तैयार किया जाने वाला फाल्कन सर्विलियन ड्रोन जदीद टेक्नोलॉजी का एक अजीम शाहकार है। नाज़रीन, पाकिस्तान का दिफा खुद एनहसारी का भी मजर है, तो पाकिस्तान की दिफाई खुद एनहसारी का मजर भी ड्रोन टेक्नोलॉजी में खुद एनहसारी एरोनॉटिकल कम्प्लेक्स कामरा का किरदार कलीदी फाल्कन ड्रोन मसल्ह अफवाज का अहम हथियार बन गया, जिससे फाल्कन ड्रोन की पैदावार 2009 में शुरू हुई। ये ड्रोन इटली की कंपनी के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के मुआहदे के तहत बनाया गया। फाल्कन ड्रोन 18,000 फुट की बुलंदी पर 150 मील फी घंटा की रफ्तार से 14 घंटे तक मुसलसल परवाज करने की सलाहियत रखता है। यह सर्विलियन ड्रोन जदीद तरीन कैमरे, लेजर और इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी से लैस। नाजरीन, एयरफोर्स हुक्काम का कहना है कि जिस टेक्नोलॉजी पर कामरा एरोनॉटिकल कम्प्लेक्स काम कर रही है, ये दुनिया के चंद ही ममालिक के पास है। एरोनॉटिकल कम्प्लेक्स को दिफाई खुद एनहसारी के लिए पाकिस्तान के साइंसदानों और इंजीनियर्स ने नहायत कामयाबी के साथ इस्तेफादा किया। दिफाई माहिरीन के मुताबिक फाल्कन ड्रोन का शुमार दुनिया के जदीद तरीन जासूसी ड्रोन में होता है और इसे मुस्तकबिल की जरूरत को मद्देनजर रखते हुए डिजाइन किया गया है। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में पाक फौज जिंदाबाद और पाक आर्मी पाइंदाबाद और अपने गुमनाम हीरोज को सलाम लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों, अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।